मध्य प्रदेश से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो ये है कि हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया है। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। उच्च न्यायालय ने जो मंदिर, आप सभी कहते थे कि मंदिर है, मंदिर था और है, और आज उच्च न्यायालय ने उस पर मोहर भी लगा दी है। पूर्ण तरह से आज हिंदू समाज को मंदिर के रूप में सौंप दिया गया है। कई साल पुराने इस विवाद में 5 याचिकाओं और 3 इंटरवेंशन पर सुनवाई पूरी होने के बाद 2 जजों की बेंच ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज यानी शुक्रवार को हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि एएसआई के सर्वे के मुताबिक वहां मंदिर था। कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वे में जो मूर्ति मिली थी वो मां सरस्वती की थी और इसके साथ ही कोर्ट ने इस परिसर में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत भी दे दी है। हिंदू पक्ष के वकील ने यह भी जानकारी दी कि अब धार भोजशाला में सिर्फ पूजा होगी। कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। फैसले के मद्देनजर इंदौर और धार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार होने के कारण संवेदनशीलता और बढ़ गई है क्योंकि इसी दिन मुस्लिम समाज भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज अदा करता है। धार पुलिस कंट्रोल रूम में जिले भर से करीब 1200 पुलिस कर्मियों को बुलाया गया था। एसपी ने बताया कि धार शहर की सुरक्षा 12 लेयर में की गई है। रिजर्व पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि ये पूरा विवाद आखिर था क्या। ये मामला 2022 में शुरू हुआ जब रंजना अग्निहोत्री और अन्य ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार देने की मांग की थी। याचिका में नियमित पूजा अर्चना का अधिकार, परिसर में नमाज पर रोक, ट्रस्ट गठन और ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने की मांगे शामिल थी। 2024 में एएसआई ने भोजशाला परिसर का 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वे किया था और इसके बाद 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिन भर निर्बाध पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू हुई जो 12 मई तक चली। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर और प्राचीन विद्या केंद्र बताते हुए ऐतिहासिक दस्तावेज, एएसआई सर्वे, शिलालेख, स्थापत्य अवशेष और वसंत पंचमी पर पूजा की परंपरा का हवाला दिया। अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने परमार राजा भोज के ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार का उल्लेख करते हुए कहा कि भोजशाला की संरचना उसमें वर्णित मंदिर निर्माण मानकों से मेल खाती है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि परिसर लंबे समय से कमाल मौला मस्जिद के रूप में उपयोग में रहा है और धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्वे के दौरान उपलब्ध कराई गई तस्वीरें और वीडियोग्राफी स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या मामले के विपरीत भोजशाला में कोई स्थापित मूर्ति मौजूद नहीं है। सारे तथ्यों और तर्कों को सुनने के बाद आज हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए और IBC 24 डिजिटल को ऐसे ही तेज खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।